नमस्कार दोस्तों। तो सही कहा है दोस्तों कि आप अपनी शख्सियत को इस काबिल बनाइए कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं साजिशें करनी हो। तो हाँ दोस्तों, इस बार आज की वीडियो में साजिशों के ऊपर ही बात। साजिश जासूसी पेगासस। औरतों के फोन पर सरकार क्यों अटक गई है? जरा पूछिए जाके स्मृति जी से और जरा पूछिए जाके वसुंधरा राजे से। तो आपकी पार्टी से कौन विक्टिम है? कौन सी औरत? सोनिया गांधी विक्टिम है तो बता दीजिए। मंत्रियों पे, लेडीज़ों के ऊपर होने का शक है और चिंता है, चिंता, बहुत ज़्यादा चिंता। इनके जैसी चिंता शायद ही किसी को हो। इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं हम कि वाकई एक आम आदमी के नाते, एक कॉमन मैन के नाते, कि ये समझने की कोशिश करते हैं कौन सच्चा कौन झूठा। क्या ऐसा मुद्दा है जो कि पूरा सदन डे बाय डे स्थगित किया जा रहा है, डे बाय डे स्थगित किया जा रहा है, डे बाय डे स्थगित किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि भैया कोरोना के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर, महंगाई के ऊपर, मुद्दों के ऊपर आप बात करो, कहाँ उलझुल चक्करों में पड़ेगा। तो आज इसी के ऊपर ये वीडियो दोस्तों। पहले इनकी ये जरा दलील सुनिए। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया। Because Pegasus is a weapon sold from one country to another country. A chief minister cannot decide to use Pegasus. तो ये इनकी चिंताजनक है दोस्तों। गौर किया दोस्तों आपने इसमें? सुप्रीम कोर्ट मुझ पे किया गया, सुप्रीम कोर्ट पे किया गया, तो वो कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया। इशारा समझने की दोस्तों जरूरत है और पीछे से गाइड करते हुए आपने सुना, क्योंकि मुद्दे वन बाय वन आप देखिए, चाहे शाहीन बाग का हो, फुस राफेल वाला हो, उसमें भी कोई दम नहीं। अब बाहर के देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अगर इनके पक्ष की बात होगी तो ये हाय हल्ला मचाएंगे, और विपक्ष की बात होगी तो वो फिर तो बाहर की ना तो रेटिंग इनको समझ में आएगी, ना बाहर के कुछ मुद्दे समझ में आएंगे। अब इसी मुद्दे को देख लीजिए, जासूसी के ऊपर कोर्ट के जजों तक के ऊपर हुई। इनको अब तक मलाल है कि मंदिर के लिए जज ने फैसला कैसे दे दिया, उसकी जासूसी कराई गई, उसकी ये की गई। इस तरीके से जो बवाल बना के या दलील देने की कोशिश की जाती है, तो इन्हें समझना चाहिए कि अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ भी बोला जाता है, ये मेरी बनाई हुई बात नहीं है दोस्तों, ये जग जाहिर बात है कि अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ भी बोला जाता है तो वो झूठ नहीं होता। खैर अभी यहाँ मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि झूठ सरकार बोल रही है और सरकार जो कर रही है वो गलत है या अपनी बात को जस्टिफाई कर रही है। मैं बात की कर रहा हूँ क्योंकि ये बात के ही खेल, बातों का ही खेल चल रहा है दोस्तों। वहीं बोला जा रहा है कि ममता बनर्जी तो एक कदम आगे, वो तो उन्होंने कोई कमेटी भी गठित कर दी है और फिर ये भी दलील दी जा रही है कि वो स्टेट लेवल की बात है ही नहीं। स्टेट लेवल की तो कोई बात है नहीं, सिर्फ एक ही बात है स्टेट लेवल की, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मौन की बात, प्राइम मिनिस्टर पद की गरिमा को खंडित करना, इंसल्ट करने की कोशिश करना, नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये स्टेट का पक्ष की बात है, ये स्टेट के बूते की चीज़ है। स्टेट इस काबिल तो है कि वो प्राइम मिनिस्टर को, सेंटर को कोस सकता है, इल्ज़ाम लगा सकता है, फालतू की बकवास कर सकता है, लेकिन वैसे काम का स्टेट नहीं है। इससे ज़्यादा प्रूफ क्या मिलेगा? अभी कोरोना के दौर में आपने देख लिया, अब ये मुद्दे पे देख लीजिए, इस मुद्दे के ऊपर स्टेट लेवल का नहीं है लेकिन कमेटी गठित कर दी गई है। अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि वहाँ से कुछ उम्मीद होगी, वहाँ पे प्रेशर बने, वहाँ से कुछ बातें आएँ। तो अगर इनके पक्ष में आया तो पक्ष में आया तो बात तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज सब संस्थानें बिकी हुई हैं, सरकार के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। Sold from one country to another country. A chief minister cannot decide to use Pegasus. अब इस तरीके की दलील देके क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि स्टेट लेवल की बात नहीं है, लेकिन मैडम को सुनिए, उन्होंने तो प्लास्टर तक कर दिया अपने फोन को और इतना सॉलिड प्रोग्राम कर दिया कि क्या करेगा पेगासस। For that, and now because of Pegasus, can you imagine? I have done one thing. I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया।
इंतजामात भी सही चल रहे हैं, लेकिन दर्द क्या है कि अरे बीजेपी की ही नेताओं पे, बीजेपी की जो लेडीज नेताएं हैं, खासकर स्मृति ईरानी के ऊपर तो फोकस ज़्यादा रहता है इन विपक्षियों का, उनकी चिंता हो रही है, जबकि उधर से कोई दलील नहीं दी गई। दिल औरत का फोन हमने हैक कर दिया, कौन सी महिला कैंडिडेट का फोन हमने हैक कर दिया बताओ, तो बोल रही है हमारे पार्टी में एक भी ऐसी महिला नहीं है, वो सारी महिला जो है बीजेपी की है। कमाल की बात है, आपने कभी भी किसी विश्व में ऐसा ऑपोजिशन देखा है? मतलब इतनी जोर वो स्मृति जी, मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं, वो तो आप राहुल गांधी से पूछिए बैंकॉक में वो क्या करते हैं, वो बता देंगे। नहीं, बैंकॉक में राहुल गांधी क्या करते हैं वो बता देंगे। ट्रेंड भी कराया गया है इसके ऊपर, शेम ऑन सुप्रिया करके, कि इस तरीके की चीजें आप बीजेपी के ही नेताओं के ऊपर ये कह रहे हैं कि उनकी जासूसी हो रही है, और वो कंप्लेंट तक नहीं कर रही है, और ये बता रही नहीं ये आपकी हो रही है जासूसी, आपके साथ किया जा रहा है, आपके फोन में स्पाईवेयर डाल दिया गया है, मतलब अपने एंड से बना के। तो ये जो दलीलें दी जा रही हैं दोस्तों, ये जो जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि जी दूसरे देशों ने ये कर दिया, दूसरे देशों ने ये कर दिया, दूसरे देश इसके ऊपर काफ़ी एक्टिव हैं, आप क्यों नहीं हैं? अब ना इन्हें कोई मुद्दा दिखाई दे रहा है गरीबी, महंगाई का, वैक्सीन का, कोरोना का। अब आम आदमी की सरकार को देख लीजिए दोस्तों, इनके कथनी करने का फ़र्क देख लीजिए भाई। आम आदमी, देखिए कांग्रेस को सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, बीजेपी काफ़ी टाइम से विपक्ष में रही है, अब उसको पावर में आई है तो अब उसकी नुक्ताचीनी की जा रही है, उसमें मीन मेक निकाली जा रही है। तो अब बचती है आम आदमी पार्टी, जो कि जड़ आम आदमी से, मतलब अगर आम आदमी पावर में आता है तो वो ही काम करता है। देखिए कितना बढ़िया काम किया है, ये वीडियो वायरल की जा रही है और हो रही है, और सच्चाई है। देखिए पुरानी सड़क को खुरचा जाएगा, उसको खुरचने के बाद जो मटेरियल निकलेगा उसको नई सड़क में मिक्स करेंगे, तो जो नई सड़क बनेगी उसके पैसे भी बचेंगे। 30% मटेरियल पुराना इस्तेमाल हो जाएगा, चिंता न करना, पक्की बनेगी। कभी सोचो पुराने वाली से कच्ची। तो दोस्तों इस तरीके की चीजें कॉन्स्पिरेसी बना के, इस तरीके की बातों को उठाना कि जी जासूसी हो रही है, लेकिन वो आपके ही नेताओं पे हो रही है, आम हो रही है, क्योंकि प्रूफ नहीं है ना कोई अब तक ये चीजें साबित हुई है। एक हवा में बना के बात को और कॉन्स्पिरेसी खड़ा करके, जो कि पिछला इतिहास उठा के देखें आप, अगर पिछला इतिहास उठा के देखते हैं तो यही किया गया है विपक्ष द्वारा, और सरकार को डिरेल कोशिश करने की है, डिरेल करने की और काम करने से रोकने की कोशिश की गई है, क्योंकि मुद्दों की बात कोई करना नहीं चाहता और मुद्दे है भी नहीं विपक्ष के पास। आपने देखा हाथरस वाले मुद्दे पे गिरते हुए, गिराने के लिए गिरने लगते हैं, साजिश करने लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अगर सरकार इतनी ही स्ट्रांग है कि वो सारी संस्थानों पर, ईवीएम पर, ईडी पर, कोर्ट पर, सब चीज़ों पर कंट्रोल करती, जासूसी करा सकती है, तो फिर तो विपक्ष कुछ कर ही नहीं सकता दोस्तों। जब विपक्ष कुछ कर ही नहीं सकती तो फिर शोर शराबा किस लिए? या तो आप बोलिए कि सारी संस्थाएं एक्शन ले सकती हैं, कोर्ट डिसीजन ले सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लोकतंत्र है, लोग वोट दे के सरकार को हटा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको फिर ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि सारी चीज़ें ध्वस्त कर दी गई हैं, सरकार ने सब कैप्चर कर लिया है, मीडिया इनके अकॉर्डिंग काम करता है। अरे भैया, इनसे ज़्यादा मीडिया तो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, आपके द्वारा ट्रेंड कराया जा रहा है, सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। वो बात अलग है कि आम लोगों को वो बातें नहीं छूती, क्योंकि जब आप इस तरीके के उलझुल मुद्दों को उठाएंगे तो क्या निकलेगा? आप के जो प्रवक्ता हैं, अब राजनायक को देख लीजिए, कभी रामचरितमानस पढ़ के दिखाओ, कभी हनुमान चालीसा बोल के दिखाओ, कभी ये करके दिखाओ। अरे भैया, जिस पार्टी ने इनके वजूद पे ही, राम के वजूद पे ही ऐतराज़ कर दिया, वो शक साबित कर दिया, वो आप चाहे कितनी ही रामचरितमानस पढ़ लो, कितनी ही चालीसा पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। जब आप करोगे इस तरीके की राजनीति तो कौन विश्वास करेगा? तो दोस्तों, आप क्या रखते थे, जासूसी में कितना दम है, और इस विपक्ष के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों हो गया कि वो ना वैक्सीन पे, ना कोरोना पे, ना तीसरी लहर पे, ना डेल्टा पे, ना महंगाई पे, ना पेट्रोल पे, किसी मुद्दे पे बात करने को जरूरी नहीं समझ रही है। सिर्फ पेगासस चाहिए इन्हें, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर कुछ छुपाने कोई नहीं है तो जासूसी कोई क्या करेगा दोस्तों? और जो सच, अगर किसी अच्छे काम के लिए, किसी नेक काम के लिए अगर झूठ ही बोला जाता है तो वो अच्छे में माना जाता है। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर दोस्तों, धन्यवाद।